जनाब, इन तस्वीरों पर गौर कीजिए और जैसलमेर की घटना के ऊपर खुलकर अब हो रही है राजनीति। क्या मारवाड़ की राजनीति के अंदर अपने आप को लोहा मनवाने की है वो होड़ मची हुई है? तो दूसरी ओर बाड़मेर के अंदर जो हुई घटना, उस घटना को रिकवर करने के लिए क्या जैसलमेर के अंदर राजनीति करते हुए नजर आ रहे? दूसरी ओर रविंदर सिंह भाटी की अफवाह फैलाई जा रही है और रविंदर सिंह भाटी को लेकर यह कहा जा रहा है रविंदर सिंह भाटी ने मुसलमानों के खिलाफ है, वो मैदान में उतर गए, परंतु ऐसा रविंदर सिंह भाटी का कोई भी बयान नहीं है। अब देखिए, जैसलमेर के अंदर बासमपीर गांव की जो घटना हुई और उस घटना के ऊपर अब राजनीति कर रहे हैं। हालांकि उस घटना को करीबन एक हफ्ते बीत गया, परंतु अब नेता का वहां जाने का आखिर मकसद क्या है? क्या बाड़मेर के अंदर जो घटना हुई थी, जिस टाइम कांग्रेस की लीडरशिप है वो आई थी बाड़मेर के अंदर, और उस टाइम कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और मुस्लिम समाज के भी वरिष्ठ नेता, जिस तरह शिव के अंदर पूरे विधायक रहे अमीन खान के कार्यकर्ता और उनके साथ क्या किया गया शिव के अंदर, और उसके बाद में जो स्थिति बाड़मेर के अंदर बनी थी, क्या उसको रिकवर करने के लिए अब जैसलमेर के अंदर राजनीति कर रहे हैं? या बात की जाए तो जिस तरह जैसलमेर की जब घटना हुई, उस घटना के टाइम क्यों नहीं पहुंचे नेता? अगर वहां उस टाइम जाते और ये कहते कि यहाँ बैठिए, दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता कर लेते, परंतु ऐसा कतई नहीं किया, क्योंकि राजनीति करनी और वोट की करनी। परंतु अब सभी नेता पहुंच रहे। हरीश चौधरी ने ऐलान किया, कैलाश चौधरी भी पहुंचे, परंतु प्रशासन ने है वो धारा 163 लगा दी, कैलाश चौधरी को भी एंट्री नहीं दी, और हरीश चौधरी ने जैसलमेर जिला कलेक्टर को है वो पत्र भी लिखा और मांग की है उनको मीटिंग करने के लिए जगह दी जाए, अनुमति दी जाए। परंतु इस पूरे मामले के अंदर रविंदर सिंह भाटी की किस तरह अफवाह फैला दी गई है? रविंदर सिंह भाटी का जो काफिला गया, उस काफिले को लेकर इतना बड़ा दर्द क्यों आखिर हो रहा है? क्या आप इतने बड़े काफिले के साथ नहीं जा सकते हो? क्योंकि देखिए, योजना यही थी 19 तारीख को, जिस तरह रविंदर सिंह भाटी का काफिला गए थे उसी तरह काफिला जाना था, परंतु पुलिस ने पहले सख्ती कर दी। और दूसरी ओर जिस तरह रविंदर सिंह भाटी को लेकर एक स्थिति फैलाई जा रही है कि रविंदर सिंह भाटी ने विधानसभा में और लोकसभा में मुस्लिम वोट दिए थे, और दिए भी थे, ये बात भी सच है, परंतु अब रविंदर सिंह भाटी है वो मुसलमानों के खिलाफ हो गए। रविंदर सिंह भाटी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। हालांकि रविंदर सिंह भाटी के 2 बयान आए, दोनों ने रविंदर सिंह भाटी ने बैलेंस करके बयान दिया, और रविंदर सिंह भाटी ने यह कहा कि अगर पत्थर फेंके हैं उनको तो गिरफ्तारी होगी, और जो बिना किसी कारण कोई पुलिस पकड़ रहे हैं या किसी को परेशान कर रहे हैं तो वो कतई नहीं होना चाहिए, बिना फालतू किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। और ये भी मुस्लिम समाज को रविंदर सिंह भाटी ने मैसेज दिया कि आपके वरिष्ठ नेता अमीन खान को हटाने का काम कौन कर रहा है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। परंतु इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जिस तरह राजनीति हो रही है, वो राजनीति की अलग ही बयां कर रही है। क्या मारवाड़ की राजनीति के अंदर अपने आप को स्थापित करने के लिए ये सारा तमाम हो रहा है, या फिर जिस तरह जो घटना घटी थी उस वक्त आखिर क्यों नहीं गई? जिस टाइम घटना घटती है तो मैन प्रतापपुरी पहुंच जाते हैं, स्वरूप सिंह खारा पहुंच जाते हैं, रविंदर सिंह भाटी पहुंच जाते हैं, जैसलमेर के विधायक पहुंच जाते हैं, परंतु बाकी तमाम नेता कहां गए जो अब जाने की बात कर रहे हैं, मोहब्बत बांटने की बात कर रहे हैं, या वहां जाकर दर्शन करने की बात कर रहे हैं? तो तमाम वो नेता कहां? उस टाइम जाना चाहिए और उसी टाइम जाकर दोनों पक्षों को बिठाकर और मामला शांत करवा के और काम करवा दें। परंतु तो अब काम भी पूरा हो गया, और वो छतरियां थी वो भी बन गई, परंतु अब राजनीति कहीं कहीं रोटियां सेकने के लिए, अपनी खोई हुई जमीन को बचाने के लिए अब उस जैसलमेर की जो बासमपीर गांव की जो घटना है उसका जरिया बनाकर ये पेश करते हुए कहीं कहीं नजर आ रहे हैं। ये 70 साल से रिकॉर्ड है, आज का नहीं है। इसी तरह राजनीति करते हैं, पत्थरबाजों के साथ खड़े रहते हैं, और जो भी इस तरह की हिमाकत करते हैं वो कानून प्रशासन को, कानून को हाथ में लेते हैं, वो गलत है। चाहे